आम जनों की समस्या के तुरंत निराकरण के उद्देश्य नगर निगम सीमा क्षेत्र में नगर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सिंधी कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 20 के पंचायत भवन से किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इसे चुनावी शिविर कहा तो कुछ ने दूसरे समस्याओं को शिविर में शामिल नहीं करने का भी आरोप लगाते हुए शिविर को दिखावा बताया। तो वहीं कुछ लोग इसे अपने वार्ड में ही समस्या निवारण के दिशा में अच्छा कदम बता रहे हैं। निगम वासियों की समस्या उनके वार्ड में ही दूर करने के उद्देश्य से नगर निगम ने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन बुधवार से किया है, जिसका शुभारंभ वार्ड क्रमांक 20 के पंचायत भवन सिंधी कॉलोनी से किया गया है। यह समस्या शिविर 10 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक लगभग 1 माह तक विभिन्न वार्डों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें सड़कों की साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, राशन कार्ड और सड़कों की मरम्मत, आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भवन निर्माण अनुमति, नियमितीकरण, संपत्ति कर जैसे मूलभूत सुविधाएं शामिल है। इसके लिए आवेदन लिए गए। मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या के निराकरण के लिए लोगों को नगर निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे देखते हुए उनके वार्डों में ही जन समस्या निवारण शिविर के जरिए सुविधा देने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। वार्ड वासियों ने इस शिविर को बहुत ही उपयोगी बताया है। शिविर लगा है सिंधी कॉलोनी में, शिविर लगा है। हम लोग अटल आवास का फॉर्म भरना आए हैं, अभी फॉर्म भरे हैं अटल आवास का। हम लोग को भी सुविधा हो, महिला और पैदल जा गाड़ी उड़ी नहीं होता है, किसी के घर में सुविधा नहीं होता है गाड़ी के, पैदल जाना नहीं सकते हैं हम लोग। हमारी जनता के लिए ये शिविर बहुत फायदेमंद है और हर 2 महीना 3 महीने में ये शिविर हर वार्डों में लगना चाहिए और इससे जनता को बहुत फायदा हो रही है, जिससे महिलाएं बहुत खुश हैं कि उनका हर निवारण को पूरा किया जा रहा है। हाँ भैया, वो हमारा क्या है, ये महतारी बंधन योजना में ना हमारा नाम नहीं आया लिस्ट में, तो हमारा आ ही नहीं रहा है। फिर उसके अलावा और क्या काम? और राशन कार्ड के लिए भी आए थे, तो राशन कार्ड भी अभी नहीं बना है, तो बोले कि अगले हफ्ते तक आएगा। मैं आवास के लिए आई हूँ, आवास का फॉर्म भरने के, क्योंकि मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा खुद का घर है नहीं। और मेरे को ये शिविर का पता चला तो मैं आई हूँ फॉर्म भरने के लिए कि कम से कम हमको अपना मकान मिल जाएगा। और शिविर ऐसे ज़्यादा लगता नहीं है और ना हमको पता चल पाता है, तो शिविर लगाना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है सभी को, जिससे कि सभी चीज़ का निवारण हो सके। शिविर का लाभ ऐसा है भैया कि जो रोड, नाली, पानी, बिजली, इसकी समस्या जो आएगा यहाँ पे, उस समस्या का समाधान तो लगभग हो जाएगा। राशन कार्ड वाला दिक्कत है, राशन कार्ड भी यहाँ बन जाएगा, लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में एक ही है जो विकराल रूप में पड़ा हुआ है, वो है हमारे वार्ड में नियमितीकरण, नवीनीकरण, पट्टा नवीनीकरण। आज से 60 साल पहले पट्टा वितरण हुआ था, जब सिंधी समाज के लोगों को यहाँ लाया गया था, वो यहाँ आए थे, उस वक्त इनको पट्टा वितरण किया गया था। वो पट्टा आज तक नवीनीकरण नहीं हुआ है। जैसे दादा के नाम से, परदादा के नाम से है, फिर दादा के नाम से है, दादा के नाम से, बेटे के नाम से, अभी चौथी पीढ़ी के नाम से कुछ नहीं है। बेचारे मकान बनाने को तरह से रहे, लेकिन सबसे विकराल समस्या पट्टा नवीनीकरण का है, नियमितीकरण का है। इस चीज़ की समस्या का भी समस्या का समाधान हमको करना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये नहीं हुआ है। अब भाजपा सरकार हमारी आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के द्वारा ये किया जाएगा और हम अपने विधायक महोदय, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सभी को बोल के हम ये कार्य को करवाने के लिए तैयार हैं, बोलेंगे। इसके अलावा इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही सिकल सेल जांच की सुविधा का लाभ भी लोगों ने उठाया। शिविर में स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। शिविर में यथासंभव समस्या के तत्काल समाधान का प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने इस शिविर को केवल चुनावी दिखावा बताया। वार्ड वासियों ने कहा है कि आज अब तक इस शिविर का आयोजन नहीं हुआ है। अब जब स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए जनता को लुभाने के लिए यह शिविर लगाया गया है। ये सिर्फ दिखावा है, ये चुनावी शिविर है। 4-6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। 4.5 साल तक उनको कुछ याद नहीं आया शिविर। आज उनको 6 महीना बचा है चुनाव को, तो शिविर याद आया है। और उन्होंने समय रखा था 10 बजे से 3 बजे तक, और 1 बजे शिविर चालू हुआ है। मैं यहाँ खुद बैठा हुआ था और 2 बजे इनकी समाप्ति है। तो नोडल अधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट करके हमने उनको 5 बजे का समय करवाया है
लेकिन मुझे अधिकारियों को देख के लगता नहीं कि शाम 5 बजे तक टिक पाएंगे। कुछ नहीं है सर, दिखावा है। अब 2-4 का हुआ तो वो नहीं कह सकता मैं, 2-4 का के राशन कार्ड बन गए तो वो तो ऐसे भी बन जाते हैं। ये इतना बड़ा ताम झाम और दिखावा, कलेक्टर महोदय आने वाले हैं, विधायक महोदय आने वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं लगा भाई। और 10 बजे शिविर चालू होने वाला, 12:30-1 बजे चालू हुआ है, 2 बजे तक इनका टाइमिंग था। तब हमारे कुछ लोगों ने उनको बोला सर ये 3 को 5 कीजिए। सब व्यापारी वर्ग हैं या मतलब गृहिणी हैं, सुबह काम में लगी रहती हैं, दोपहर 2 बजे के बाद तो उन लोग फ्री होती हैं, तो उनको 5 बजे तक बढ़ाया जाए। तो महोदय ने रिक्वेस्ट कबूल किया है और 5 तक समय रखा है। अब देखिए 5 तक क्या पाते हैं लोग। हालांकि इस समस्या निवारण शिविर का लाभ उन लोगों को जरूर मिलेगा जो निगम के दफ्तर नहीं जा सकते, जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग की समस्या निवारण करने के लिए उनके ही द्वार पर हो सकेंगे। वार्ड में ही इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास सरकार की जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को दिखाता है। अब इसकी सफलता प्राप्त आवेदनों के निराकरण के आधार पर ही तय होगी। नगर जन समस्या शिविर के जरिए लोगों के उसके वार्ड में ही, मोहल्ले में ही वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास नगर निगम कर रहा है, जिसके लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये केवल चुनावी दिखावा है और यहाँ जितने भी आवेदन लिए जा रहे हैं सो कुछ होना जाना नहीं, ऐसा कुछ लोग का कहना है, आरोप है। जबकि वहीं यहाँ जो पहुँची हैं महिलाएँ हैं, अपने काम को लेके आए हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा प्रशासन करे प्रयास है कि हमें दूर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हमारे मोहल्ले में ही सारी समस्याओं का निराकरण हो जा रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ लोगों का कहना है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको शिविर में रखा नहीं गया है, जैसे सरस्वती साइकिल योजना है, उज्ज्वला साइकिल योजना है, महतारी वंदन योजना है। उनका कहना है कि इसको भी शामिल कर लिया जाए तो इसका लाभ वार्डवासी को मिल सकेगा। अब देखना होगा कि शिविर के बाद, चूँकि ये शिविर 1 महीना चलेगा, 10 जुलाई से शुरू है, 10 अगस्त तक चलेगा। 1 महीने के बाद ये देखना होगा कि यहाँ से प्राप्त आवेदनों का कितना निराकरण हो पा रहा है, उससे ही पता चलेगा कि कितना सफल हुआ है। और साथ ही लोगों का कहना ये है कि ये केवल कुछ समय नहीं, हर महीने लगाया जाना चाहिए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो बीच बीच में जो भी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण यही किया जा सके। ये तो पता चलेगा आने वाले समय में कि कितना लोगों का इसका लाभ मिल सका है। कैमरामैन हर नारायण देवांगन के साथ शत्रुघ्न चौधरी, जी न्यूज़, बिलासपुर।